Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to discuss about the electricity for the railway, SSC and banking students. तो साथियों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेलवे, बैंक और एसएससी के छात्रों के लिए इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत की। तो सबसे पहले ये डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ मेनी टाइप्स इट स्प्लिट्स, यानी वैद्युत की क्या है और इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो साथियों, वैद्युत की यानी इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस और फिजिक्स इन विच we will discuss about the charge and the properties of the electric charge। साथियों, वैद्युत की विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आवेश और आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है ना। So electricity is a branch of physics or science in which we will discuss about the charge and properties of the charge। यानी वैद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान या विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम आवेश और आवेश से या आवेश के गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं, और इसको दो भागों में बांटा जाता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी स्थिर विद्युत की एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी धारा विद्युत की। ओके, तो अब हम इस विद्युत की में सबसे पहले डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इनके आवेश क्या होते हैं, द्रव्यमान क्या होते हैं, चार्ज एंड मास, सिंबल संकेत एंड देयर फॉर्मूला, इनका सूत्र क्या होता है। तो देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। ये है, ठीक है ना। तो अब हम इनके बारे में देखते हैं। इनका सिंबल क्या है यानी संकेत। तो इलेक्ट्रॉन को E माइनस से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से एंड अल्फा पार्टिकल को अल्फा से, ठीक है ना। या इसका फॉर्मूला देखें, सूत्र क्या है इनके, तो -1E0 इलेक्ट्रॉन का है, प्रोटॉन का 1P1, न्यूट्रॉन का 0N1 एंड अल्फा पार्टिकल का 2He4, ठीक है ना। इस तरीके से ये इनके फॉर्मूले होंगे। अब आइए देखते हैं कि इनका चार्ज क्या होता है, आवेश, चार्ज। तो देखिएगा, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है -1.6 × 10⁻19 कूलाम। कूलाम आवेश की इकाई होती है, यूनिट होती है। प्रोटॉन का इतना ही लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन उदासीन यानी न्यूट्रल होता है तो 0 आवेश होगा। एंड अल्फा पार्टिकल का प्लस का और प्रोटॉन के डबल चार्ज होता है, इतना होगा। क्लियर। अब आते हैं इनके मास के बारे में डिस्कस करते हैं। द्रव्यमान क्या है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होगा 9.1 × 10⁻31 kg, और प्रोटॉन का है 1.67 × 10⁻27 kg, और इतना ही मास न्यूट्रॉन का होता है 1.67 × 10⁻27 kg, एंड अल्फा पार्टिकल का 6.6 × 10⁻27 kg, ठीक है ना। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, इनके जो है सिंबल, संकेत, फॉर्मूला, सूत्र, आवेश, चार्ज एंड मास, द्रव्यमान क्या होंगे, ये सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि ये चार्ज क्या होता है। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी वैद्युत आवेश क्या है, ठीक है ना। तो देखिएगा, चार्ज, तो हम ये कह सकते हैं कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टिंग वायर इज कॉल्ड चार्ज। किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनों का सतत प्रवाह, कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक चार्ज। यानी
किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रॉनों के सतत प्रवाह को वैद्युत आवेश कहते हैं। कि द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड चार्ज। दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और इनके नंबर कितनी हो सकती है संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनको हमने मान लिया कि n, और एक इलेक्ट्रॉन पर E माइनस का चार्ज है तो n इलेक्ट्रॉनों पर कितना चार्ज हो जाएगा, Ne, और चार्ज प्लस माइनस दोनों ही तरह का होता है, बोथ नेचर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ध्यान रखिएगा ये चार्ज, और इसकी यूनिट होती है कूलाम, और इसको शॉर्टकट में C से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। तो ये प्लस माइनस दोनों ही नेचर का होता है, दोनों ही प्रकृति का होता है, ठीक है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं और E की जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम माइनस का होता है। लेकिन जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण लिखते हैं, तो माइनस चिन्ह नहीं यूज करते, ठीक है ना। बाकी ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, ठीक है ना। तो ये हुआ Q = ±Ne। अब देखते हैं कि ये कब धनात्मक होगा और कब ऋणात्मक होगा, इसके बारे में। तो नेचर ऑफ द चार्ज, नेचर ऑफ चार्ज यानी आवेश की प्रकृति। तो जब एक्सेस हो इलेक्ट्रॉनों की, एक्सेसनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, और जब लोअरनेस यानी कमी हो इलेक्ट्रॉन्स की, जब एक्सेसनेस होगी इलेक्ट्रॉन की, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव की एक्सेसनेस हो जाए, अधिकता हो जाए, तो नेगेटिव ही होगा। और अगर लोअरनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई, मतलब ऋण की कमी हो गई, तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये नेचर होगी इलेक्ट्रॉन चार्ज की, कि पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, यानी आवेश की प्रकृति होगी। तो चलिए हम इससे संबंधित एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि जैसे किसी चालक में 600 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, अ कंडक्टर कंटेन्स 600 इलेक्ट्रॉन्स in lowerness amount, then calculate magnitude of the charge and nature of the charge, यानी तो आवेश की प्रकृति और परिमाण क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिएगा कंडक्टर contains 600 electrons in lowerness amount, find चार्ज एंड इट्स नेचर। तो आवेश और आवेश की प्रकृति बताओ। तो देखिएगा n कितने हैं, 600 इलेक्ट्रॉन्स हैं। E की वैल्यू आपको पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होती है। तो Q की वैल्यू Ne हो जाएगी 600 × 1.6 × 10⁻⁹। इतने कूलाम, और कैसा, लोअरनेस है यानी कमी है, तो कमी में कैसा चार्ज होता है, धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा, ये होता है, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा और इसकी नेचर हो जाएगी, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अदर्स यूनिट ऑफ चार्ज, तो इसके और मात्रक क्या होते हैं इनके आवेश के। तो देखिएगा ये आपने कूलाम पढ़ा, एक है स्टैट कूलाम ESU, ठीक है ना, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, और ये था इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट, ठीक है ना। और हम फ्रैंकलिन भी लिखते हैं, ठीक है ना। और इसकी अदर यूनिट
फैराडे की होती है, ठीक है ना। आपको पता है कि जब हमने सॉल्व किया था फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे, तो वहाँ पर हमने फैराडे की यूनिट चार्ज के फॉर्म में लिखी थी 96,500 कूलम पर केजी, ठीक है ना। तो इतने यूनिट चार्ज के और भी होते हैं, ठीक। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द चार्ज, यानी आवेश के गुण क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण। तो देखिएगा चार्ज जो है कंजर्वेटिव होता है, आवेश कैसा होता है, संरक्षी प्रकृति का होता है। ध्यान रखिएगा, चार्ज इज कंजर्वेटिव इन नेचर, आवेश संरक्षी प्रवृत्ति या संरक्षी प्रकृति का होता है। कैसे, देखिएगा एग्जाम्पल, यानी ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए, इस पर अगर 100 कूलम चार्ज है और इसको हमने, ये तीन बॉडी हैं बी सी एंड डी, इनमें स्प्रे किया गया, दिया गया, तो ये 100 कूलम चार्ज 100 कूलम चार्ज में ही बटेगा, ऐसा नहीं कि ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये अगर यहाँ पर QB है, ये QC है, ये QD है और ये QA था, तो QA ब्रेक हुआ है B, C एंड D में, तो इन तीनों के योग के ही बराबर होगा। सीधी सी बात है, जैसे आप कोई बैटरी चार्ज करते हैं, अगर उसमें 200 कूलम या 500 कूलम आपने चार्ज स्टोर किया है, तो उतना ही चार्ज स्टोर रहेगा, यानी जब आप यूज करेंगे तो 500 कूलम चार्ज ही उपयोग में लाएंगे, ना इससे ज़्यादा ला पाएंगे ना इससे कम ला पाएंगे, ठीक है। तो ये है सुरक्षित प्रवृत्ति, यानी संरक्षित प्रवृत्ति का को यहाँ पर निर्धारित करता है, दर्शाता है। इट शोज द कंजर्वेटिव नेचर ऑफ द चार्ज, ओके, यानी आवेश कैसी प्रकृति का होता है, संरक्षित प्रकृति का होता है, ठीक है। चलिए हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं कि आवेश क्वांटीकृत होता है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। अब ये क्वांटीकृत का मतलब क्या है, तो क्वांटाइज्ड का मीनिंग है कि ये जो है आवेश प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों ही हो सकता है, लेकिन जहाँ पूर्ण गुणज होता है 1e 2e 3e ऐसे कुछ भी हो गए, यानी पूर्ण संख्याओं का ही गुणा होगा इनमें, ये ऐसा नहीं हो सकता कि प्लस माइनस 3/5e प्लस माइनस 7/3e प्लस माइनस 1/5e, ऐसे नहीं होगा, भिन्नात्मक नहीं हो सकता। क्वांटीकृत का ये मतलब है। सो चार्ज इज क्वांटाइज्ड इन नेचर, इट मीन्स चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द स्मॉल e, इट कांट बी रिटन एज द फ्रैक्शन, मीन्स आवेश क्वांटीकृत होता है, अर्थात यह पूर्ण गुणज होता है स्मॉल e में, या ये कह सकते हैं कि ये भिन्नात्मक नहीं होता, ठीक है ना। और तीसरी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि चार्ज एराइजेस थ्रू द फ्रिक्शन, यानी आवेश कैसे उत्पन्न होता है, आवेश घर्षण से उत्पन्न होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक चार्ज एराइजेस थ्रू द फ्रिक्शन, यानी आवेश की उत्पत्ति घर्षण से होती है। तो कैसे होती है, इसके लिए देखिएगा कि जैसे ये एटमॉस्फेयर है और ये अर्थ है, पृथ्वी है, तो यहाँ पर आइस के, बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, जब टेम्परेचर यानी ताप बदलता है तो ये बर्फ की सिल्लियाँ फिसलती हैं और ब्रेक हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके से ये ब्रेक हो गई, तो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, यानी दो टुकड़ों में बट गई। और आप जानते हैं कि ये बर्फ पानी ही है, H2O यानी H प्लस एंड OH आयन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ऐसा कह सकते हैं। तो नेगेटिव एंड पृथ्वी क्या है, एक ऐसा चालक है जिसे असीमित आवेश दिया जा सकता है। अर्थ इज अ सच टाइप ऑफ कंडक्टर इन विच प्रोवाइड अ इनफाइनाइट चार्ज, यानी असीमित आवेश दिया जा सकता है। सो इट इज लाइक अ गुड कंडक्टर। सो निगेटिव एंड पॉजिटिव, देखिएगा ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ये अट्रैक्ट होगा, आकर्षण, यहाँ
आकर्षण होगा। तो जब ये आकर्षण होगा तो देखिएगा यहाँ पर ये जो बर्फ का टुकड़ा टूटा हुआ था तो ये फिसलेगा, जबकि यहाँ से ये क्या है, स्पार्किंग होगी, यानी चिंगारियाँ, आवेश उत्पन्न होगा। और घर्षण जानते हैं, जैसे पत्थर में पत्थर को रगड़ते हैं तो चिंगारी उत्पन्न होती है, स्पार्किंग होती है। व्हेन बोथ टू पीस ऑफ द स्टोन रब विद ईच अदर देन देयर विल प्रोड्यूस सम स्पार्किंग। ओके, सो हियर प्रोड्यूस सम स्पार्किंग एंड दिस स्प्लिट्स इनटू द 4 बिगर पार्ट्स। ये 4 बड़े वज्रपातों में टूटता है, ठीक है ना, ये 4 बड़े वज्रपातों में टूटता है और इस तरीके से ये पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है। और इनमें जो है 10 पावर 12 वाट इतने या जूल प्रति सेकेंड की शक्ति, पावर प्रोड्यूस होती है, उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा करोड़ों अरबों खरबों की कोटि में ये विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका एवरेज टाइम कितना होता है, एवरेज टाइम 30 सेकेंड होता है, यानी औसत समय आने और जाने का इस त्वरित विद्युत का, जो फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज का एग्जाम्पल हमने दिया, ये त्वरित विद्युत इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। लाइटनिंग, तो ये लाइटनिंग जो होती है इसका औसत समय कितना होता है, 30 सेकेंड, यानी इतने समय में आना और जाना दोनों ही कंप्लीट हो जाता है। इसमें कितनी विद्युत शक्ति उत्पन्न होती है, 10 की घात 12 वाट या जूल प्रति सेकेंड, और लगभग 10 पावर 5 और 6 वोल्ट पर मीटर का विद्युत क्षेत्र, यानी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह है लाइटनिंग यानी त्वरित विद्युत। यानी जब ये बर्फ के टुकड़े पॉजिटिव और निगेटिव में टूटते हैं तो निगेटिव पार्ट पृथ्वी की तरफ आकर्षित होता है पॉजिटिव के कारण, तो निगेटिव और पॉजिटिव में आकर्षण बल होगा। इसी के कारण अब जब ये फिसलेगा टूटेगा तो यहाँ पर आवेश उत्पन्न होगा और ये 4 वज्रपातों में, बड़े वज्रपातों में टूटता है, जिसमें औसत समय इसका 30 सेकेंड होता है एवरेज टाइम। एंड जो पावर प्रोड्यूस होती है, वैद्युत शक्ति उत्पन्न होती है 10 की घात 12 वाट उत्पन्न होती है के करीब, और जो वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो 10 पावर 5 या 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर की ऑर्डर का, की कोटि का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ लाइटनिंग, यानी त्वरित विद्युत के लिए ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, ये इसमें जो वैद्युत शक्ति उत्पन्न होती है 10 की घात 12 वाट इतने की पावर प्रोड्यूस होती है, वैद्युत शक्ति उत्पन्न होती है। इसीलिए जब ये त्वरित विद्युत पृथ्वी की तरफ आती है तो देखते हैं कि जितने भी ये सर्किट हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट, वैद्युत परिपथ होते हैं, ये ब्लास्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इतनी शक्ति की जब करंट यानी आवेश इन परिपथ में सक्रिय हो जाता है, प्रवाहित हो जाता है, तो ये जो तारों में जो बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में चार्ज प्रवाहित हो रहा होता है, फ्लो हो रहा होता है चार्ज, वो इसकी क्वांटिटी में बहुत ही लो हो जाता है और इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, अपने आप में अवशोषित नहीं कर पाता। इसकी वजह से ये ब्लास्ट हो जाता है, यानी सर्किट ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो इतनी पावर इस त्वरित विद्युत में उत्पन्न होती है। तो ये था इलेक्ट्रिक चार्ज। तो साथियों, अब हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, वैद्युत धारा, यानी वैद्युत धारा, करंट, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या है, देखिएगा, I = Q/T, यानी एकांक समय में किसी चालक तार में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसे वैद्युत धारा कहते हैं। ओके, द फ्लो ऑफ चार्ज और द कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ द चार्ज इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, या ऐसा भी कह सकते हैं द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक करंट, यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ओके, तो ये है I = Q/T, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dQ/dt। dQ का मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ द चार्ज इन स्मॉल टाइम ऑफ इंटरवल, यानी बहुत सूक्ष्म समय में सूक्ष्म आवेश का प्रवाह, ठीक है ना। तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंशियल यानी अवकलित रूप है, और dQ = I dt ये समाकलित रूप है,
तो ये गणितीय रूप में लिख दिया गया है। सिंपली इसका ये I = Q/T और इसका यूनिट हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड या एम्पियर, ये होता है। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा I = Q/T। तो इसका और रिलेशन क्या बन जाएगा, देखिए I = Q/T से अगर हम देखें तो Q = IT है और हमने पीछे ये भी जान लिया कि Q = NE था। ठीक है, दोनों ही चार्ज हैं तो हम दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो NE Q = NE = IT या N = IT/E। इससे हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं, N = IT/E। ठीक है ना। तो अब देखिएगा इससे जो एक रिलेशन आया, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप किया जाता है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करें तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। इफ 1 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट देन हाउ मच इलेक्ट्रॉन विल इमिट। तो देखिएगा सिंपली N = 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन कैसे। तो देखिएगा when I = 1 एम्पियर, T = 1 सेकेंड तक 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक फ्लो करे, प्रवाहित हो, तो E की वैल्यू आप जानते हैं इतनी होती है। तो N = IT/E, तो N = 1 × 1/E की वैल्यू, इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन इतना। तो ये साधारणतः आप इसको सॉल्व कर सकते हैं कि इतने इलेक्ट्रॉन इसमें उत्सर्जित होते हैं जब 1 सेकंड में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तब। और दूसरी चीज ध्यान रखिएगा कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट को एमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। इससे यानी करंट का जो मेजरमेंट होता है वो किस यंत्र से होता है, एमीटर से। ओके, अब देखते हैं कि जो घरों में यूज होता है, लगा होता है किसी भी होम अप्लायंस में, तो ये इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये एमीटर होता है, इसलिए ए लिखा होता है और ये करंट यानी धारा का मापन करता है। तो ध्यान रखिए धारा का मापन एमीटर से किया जाता है। अब देखिएगा अगर हम देखें कि इसकी डेफिनेशन 1 एम्पियर क्या होगी। ठीक है ना। तो 1 एम्पियर की डेफिनेशन अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा, अगर साधारण डेफिनेशन देखें तो Q/T यानी 1 कूलाम/1 सेकेंड = 1, तो 1 कूलाम पर सेकेंड या इसी को एम्पियर बोलते हैं। तो किसी चालक में 1 कूलाम का आवेश 1 सेकेंड तक प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। इफ 1 कूलाम चार्ज इज फ्लोइंग विद इन 1 सेकेंड इन अ कंडक्टिंग वायर और इन अ सर्किट then that current will be 1 एम्पियर। ओके, अब हम इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं। तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन के लिए क्या है 1 एम्पियर की। तो देखिएगा ये था, ये 2 पैरेलल कंडक्टिंग वायर है, समांतर चालक तार हैं जिनमें I1 और I2 ये 1 एम्पियर होंगी। कब होंगी, जब इनकी लेंथ 1 मीटर हो और एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर रखे हों, 1 मीटर पर, और इनके बीच में जो फोर्स बल लग रहा हो 2 × 10⁻7 न्यूटन का लग रहा हो। यानी 2 सीधे समांतर चालक तार जिनकी लंबाई 1 मीटर हो और परस्पर 1 मीटर दूरी पर रखे हों और इनके बीच लगने वाला बल कितना हो, 2 × 10⁻7 न्यूटन हो, तो इनमें प्रवाहित धाराएं 1 एम्पियर होंगी। इफ 2 conducting straight and parallel wire whose length is 1 meter and placed 1 meter apart with each other and their force or magnetic force acts between them is 2 × 10⁻7 Newton, then current will flow in the wire will be 1 एम्पियर। यानी तब चालक तारों में 1 एम्पियर की धाराएं प्रवाहित होंगी। और दूसरी चीज, ये अगर सेम डायरेक्शन में है करंट तो अट्रैक्शन फोर्स यानी आकर्षण बल, और अगर ये करंट जो है अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, विपरीत दिशाओं में है, तो रिपल्सन फोर्स यानी
प्रतिकर्षण बल लगे। ठीक है ना। तो ये थी 1 एम्पियर की स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में डिस्कस किया। अब देखते हैं सिंपली जैसे कोई इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट, तो सर्किट यानी वैद्युत परिपथ कैसे पूर्ण होता है। तो वैद्युत परिपथ के लिए जो मुख्यतः आवश्यक चीजें हैं उनके बारे में देखते हैं। तो देखिएगा ये सेल या बैटरी होनी चाहिए। तो ये बैटरी है, इसका संबंध हमने कुंजी से कर दिया कि कुंजी है, और इसको हमने एक एमीटर लगा दिया, और एमीटर का संबंध हमने वोल्ट मीटर, आगे हम डिस्कस करेंगे वोल्ट मीटर, और वोल्ट मीटर के पैरेलल में हमने कोई रेजिस्टेंस वायर लगा दिया, और यहाँ पर एक रिहोस्टेट लगा दिया, धारा नियंत्रक जिसे बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सर्किट हुआ विद्युत परिपथ, और पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ करंट का फ्लो ऐसे होगा। तो ये इस तरीके से वैद्युत परिपथ है। अभी हमने इसमें जो सिंबल यूज हुए हैं उनके बारे में हम अलग से और डिस्कस करेंगे कि इनके सिंबल क्या क्या होते हैं। फिलहाल ये है वैद्युत परिपथ। तो इस तरीके से हम वैद्युत परिपथ को जान सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिएगा कि अगर सिंपली इसी सर्किट में हमने कोई कंपास नीडल लगा दी, ठीक है ना, तो कंपास नीडल में क्या है कि जैसे ये देखिएगा ये है निगेटिव पॉजिटिव। अगर ये कंपास हमने इस तरीके से रखी और इसमें इस तरह का डिफ्लेक्शन आ रहा है, इसमें और सारी चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं, तो अगर ये इस तरह का डिफ्लेक्शन आ रहा है, तो अगर हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर दें, यानी अब हम इसको इस तरीके से कर दें ये, तो इसमें जो है इस तरफ को डिफ्लेक्शन यानी विक्षेप आने लगेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसमें करंट की डायरेक्शन को मेजरमेंट कर सकते हैं। किसी कंपास नीडल यानी चुंबकीय सुई के द्वारा भी हम धारा की दिशा को ज्ञात कर सकते हैं, जानकारी कर सकते हैं। चलिए अब इसी के क्रम में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखिएगा ये होता है कि किसी भी आवेश या परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य होता है वो कार्य, और उसी आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। इट इज इक्वल टू द वर्क डन टू कैरिंग एनी चार्ज और टेस्ट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पॉइंट on an electric field in per unit charge और per unit test charge, यानी एकांक आवेश या एकांक परीक्षण आवेश पर किसी आवेश को लाने में हुए कार्य को ही वैद्युत विभव कहते हैं। ओके, सो वर्क डन टू कैरिंग एनी टेस्ट चार्ज और एनी चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, ये पोटेंशियल होता है, वैद्युत विभव होता है, या साधारणतः आप कह सकते हैं कि कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ी सी बात डिस्कस करेंगे कि जब इस चार्ज को लाया जा रहा है, देखिएगा ये आवेश है और इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश या टेस्ट चार्ज। तो देखिएगा जब ये टेस्ट चार्ज है तो ये अनंत से लाया गया, और यहाँ कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, वैद्युत क्षेत्र में, तो ऐसे लाया गया, तो किसी बाहरी बल से लाया गया, एफ एक्सटर्नल। ठीक है ना, वैद्युतीय बल, और ये एफ जो बाह्य बल है वैद्युत बल के विरोधी है, यानी एफ, यानी हम कह सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल यानी इक्वल होगा माइनस एफ ई के, यानी ये बाह्य बल जो होगा वैद्युतीय बल के विपरीत है। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। तो ये है इस तरीके से हम इसका कार्य अगर देखें कि ये जो यहाँ से लाने में इसको यहाँ तक कार्य हुआ W
इनफाइनाइट टू एनी पॉइंट P इज इक्वल टू कह सकते हैं ये बल इंटू विस्थापन होता है, तो F एक्सटर्नल इंटू डी आर, या F एक्सटर्नल की वैल्यू रखें तो माइनस एफ ई इंटू डी आर, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कार्य है, ठीक है ना। अब देखिएगा इसका यूनिट क्या बनेगा, जूल प्रति कूलाम। शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं J/C, या इसी को बोलते हैं वोल्ट, ठीक है ना। और इसको इस संकेत से डिनोट भी करते हैं V से, ठीक है ना। तो देखते हैं कि अब ये 1 वोल्ट क्या होगा। इसका विभव का जो मापन होता है वो वोल्ट मीटर से करते हैं, पोटेंशियल मेजर्ड बाय द वोल्ट मीटर, ओके। अब देखते हैं कि अब जो हम घरों में होम अप्लायंस यूज करते हैं उनमें से एक सुई ऐसी लगी होती है V की, ठीक है ना। ये क्या मेजर करता है, वोल्टेज। इस तरीके से जैसे फ्रिज है या ऐसी कोई चीज़ों में ये यूज कर लगा होता है तो उसमें वोल्ट मीटर मेजर करता है, वोल्टेज बताता है। तो ये वोल्टेज यानी वैद्युत विभव का जो मापन होता है वोल्ट मीटर से करते हैं, वोल्ट मीटर, ओके। तो अब ये है 1 वोल्ट। तो देखिएगा V = W/Q था, तो 1 जूल और 1 कूलाम, तो 1 आ जाएगा वोल्ट। यानी 1 कूलाम आवेश को लाने में 1 जूल कार्य प्राप्त हुआ, तो उसका जो वैद्युत विभव है वो 1 वोल्ट होगा। इफ 1 जूल वर्क बी डन टू कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलाम फ्रॉम इनफाइनाइट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट्स by electric potential will be 1 वोल्ट। तो ये क्या होगा, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। इस तरीके से हम इसकी 1 वोल्ट की भी डेफिनेशन ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर।